दोस्तों अभी मैं आया हूँ हेमिस नेशनल पार्क लेह लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, करीब 4400 स्क्वायर किलोमीटर। आपको लगेगा अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि नागार्जुन सागर सबसे बड़ा है, वो टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नंबर 2 पे सुंदरबन था। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में फ़र्क होता है, मैंने कई बार बताया है। ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है और बहुत सारे जानवर मिलते हैं जैसे कि भराल, ब्लू शीप और भी कई। हमारे साथ गाइड है। गाइड साहब नाम क्या आपका? मेरा नाम सोनम वांग्याल है। सोनम वांग्याल। हाँ जी। तो ये कौन कौन से जानवर मिलते हैं यहाँ पे? जानवर मेन तो स्नो लेपर्ड है, एपेक्स वो ही है। हाँ। उसके बाद वुल्फ, हिमालयन वुल्फ, आइबेक्स, ब्लू शीप, लद्दाख यूरियल। हाँ। और बर्ड्स है बहुत सारे बर्ड्स हाँ। के स्पीशीज, रैप्टर्स लाइक वल्चर, गोल्डन ईगल, बियर्डेड वल्चर, ग्रिफिन वल्चर वगैरह। हाँ जी। स्नो लेपर्ड कितने होंगे? स्नो लेपर्ड तो सर्वे के हिसाब से लद्दाख में लाइक आई थिंक 400 से ऊपर है। अच्छा। हाँ जी। हेमिस नेशनल पार्क में होगा, ठीक ठाक होगा। मतलब वो नंबर्स बताना बहुत मुश्किल है उसका, क्योंकि उसका नहीं, अभी जैसे हिमाचल में स्पीति में काउंटिंग हुई कि 83 आए, तो ये बताया कि अच्छा हिमाचल में सबसे ज़्यादा स्पीति में होगा, है ना? क्योंकि इंडिया में 600 के आसपास है। हाँ जी। इंडिया में सबसे ज्यादा लद्दाख में ही है लद्दाख स्नो में। लेपर्ड। हाँ हाँ। हिमाचल में स्पीति, क्योंकि स्पीति वही हाई एल्टीट्यूड जगह है ना, उधर ही होगा। बाकी कश्मीर में होंगे। कश्मीर, फिर पूरा हिमालयन बेल्ट में है हाँ, ना, हिमालय। अरुणाचल, हाँ, सिक्किम वगैरह। ये पीछे दिख रही है दोस्तों हमें सिंधु नदी, इंडस, जिसके नाम पे हमारे इंडिया का नाम पड़ा, इंडस के नाम पे इंडिया। ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है और कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ से जाती है? पाकिस्तान से फिर नहीं, ये मतलब इंडिया में किस जगह से? बस यहाँ से कश्मीर चली जाएगी? यहाँ से कारगिल साइड से पाकिस्तान में चला। अच्छा, तो मतलब बहुत थोड़े टाइम इंडिया में रहती है, फिर चली जाती है आगे, है ना? हाँ जी। और कुछ यहाँ के बारे में बताइए। कितने अभी हम कितने एल्टीट्यूड पे होंगे? अभी हम होंगे 3500 मीटर के करीब होंगे। 3500 मीटर, हाँ जी। है ना? और ये 3300 से लेके 6000 के आसपास तक फैला हुआ है। हाँ जी। 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स में। और दोस्तों ये आता है टुंड्रा प्रदेश में। सबसे ठंडा इलाका होता है, टुंड्रा होता है, उसके नीचे टैगा होता है। साइबेरियन टाइगर टैगा में रहते हैं, तो ये टुंड्रा है। उससे ज़्यादा यहाँ पे आप देख रहे हो वेजिटेशन बिल्कुल अभी तो है, क्योंकि हम 3500 में है, लेकिन जब 6000 में पहुँच जाता होगा तो बिल्कुल भी वेजिटेशन होगा नहीं। 6000 तो वही माउंटेन पीक हो गया ना। माउंटेन पीक हो गया। हाँ जी। तो स्नो लेपर्ड कहाँ से कहाँ मूव करता रहता होगा? स्नो लेपर्ड 3000 से 5500 मीटर करता रहता होगा। 5000 में होता है वेजिटेशन? 5000 में थोड़ा बहुत ग्रास, अल्पाइन ग्रास। अच्छा। हाँ जी। तो वो खाती होगी ब्लू शीप वगैरह? हाँ। समर्स में वो लोग ऊपर चला जाता है ना, हाँ। ब्लू शीप वगैरह। हाँ। विंटर्स में फिर उधर ऊपर की तरफ बर्फ पड़ जाता है, फिर नीचे आना पड़ेगा उनको। फिर स्नो लेपर्ड भी उसी के पीछे पीछे नीचे, फिर विंटर में उसका दिखना ज़्यादा चांस बनता है ना, इसीलिए अच्छा, तो थोड़ा नीचे नीचे। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ कभी स्नो होगा? हाँ जी, विंटर में होगा। और विंटर में यहाँ पे ये सारा पहाड़ मतलब वाइट हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे फिर ये गाड़ी नॉर्मल आती है कि चेन लगा के आती है? हाँ, ज़्यादा स्नो पड़ेगा तो चेन लगाना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कब आते हैं यहाँ पे? लाइक दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक। फरवरी मार्च में ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा फरवरी मार्च में आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ कभी दिखता है? हाँ, यहाँ पे भी दिखता है। तो यहाँ पे भी घूम रहा होगा वो। अच्छा। एक ही। अच्छा, तो आप लोग जो स्कैन करते हो हाँ, वो कैसे, नॉर्मल बाइनोकुलर से कि थर्मल से? बाइनोकुलर और स्कोप भी होता है। हाँ, टेलीस्कोप। वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग उनका मतलब मूवमेंट का वो टाइम होता है ना। हाँ हाँ। तो उसी टाइम ज़्यादातर उसको स्पॉट करने का अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है। अच्छा। हाँ जी। दिन में तो वो सोते ही बैठता होगा अच्छा, ज़्यादातर। केव्स में रहता है? केव्स भी नहीं, लाइक छाव जैसा पकड़ के। हाँ जी। दोस्तों ब्यूटी है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख की, जहाँ अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी से ड्राइव कर सकते हैं, एक तरह से उसको आप सफारी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम सफारी नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स का, और पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं। तो कहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड दिखेगा वो भी इस टाइम दिखने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऊपर जो पहाड़ की चोटियां हैं वहाँ स्नो लेपर्ड होगा, और जब बर्फ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो नीचे आता जाएगा। और जो स्नो लेपर्ड है पानी कैसे पीता है? बर्फ से। बर्फ
बर्फ भी खाते हैं ये स्ट्रीम जो आप देख रहे हो नीचे। हाँ, तो वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, हाँ जी, वो तो चलते बैठे चलते फिरते रहता है। तो पानी से भी पीता है और ज़रूरत पड़ने पे बर्फ़ भी खा लेता है। स्नो लेपर्ड महीने में 1 या 2 बार शिकार कर पाता है। एक बार ब्लू शीप मारेगा तो मान के चलिए 6-7 दिन तक तो पेट उसका खाली नहीं हो रहा है। फिर उसका शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर डिपेंड करता है। हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि अगर शिकार नहीं मिला तो 1 महीने भी बिना शिकार के वो सरवाइव कर सकता है। ये देखिए ब्यूटीफुल वेजिटेशन लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क का। यहाँ पर भालू नहीं मिलते हैं। लाल लाल दिख रहा है, ये गाइड साहब बता रहे हैं कि प्लांट है, उसके पत्ते। ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है लाल। सामने ब्लू शिप है पहाड़ के ऊपर। अभी हम कर रहे हैं एक तरह से सफारी हेमिस नेशनल पार्क की। एक ये है देखिए 2-3, ये 2-3 है, बहुत सारे 20 से ऊपर है, गाइड साहब बता रहे हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं भराल। ये देखिए नीचे विलेज का कम्युनिटी हॉल है। वहाँ एक नहीं कही है। ये गधा बोल रहा है। दोस्तों अभी हम आए हैं रुम्बक गांव में, हेमिस नेशनल पार्क के अंदर है। यहाँ 9 घर हैं और सारे के सारे होम स्टे भी हैं। ये फंक्शन हो रहा है क्योंकि आर्मी में कोई काम करते हैं गांव के, वो रिटायर होके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए फंक्शन होने वाला है। इनमें क्या पूजा करते हैं? हाँ, पूजा क्या करते हैं? दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं। हाँ, और प्रेयर करते हैं। प्रेयर करते हैं लोग। अच्छा, ये नया होम स्टे बन रहा है? हाँ शायद। ये सब खेत हैं, ये तो क्या उगाते हैं इसमें? बार्ले, हाँ, पोटैटो इस साइड पे वही उगेगा। अच्छा। वीट, बार्ले और इरिगेशन डायरेक्ट नेचुरल वाटर और ये कैसे ग्लेशियर वाटर को डाइवर्ट करके लाएंगे? ये दोस्तों जो साइड के दोनों हैं ये ब्लू शीप है, जो अभी हमने आपको दिखाई। ब्लू शीप नज़दीक से ऐसी होती है, खोपड़ी भी उसी की है। और ये है अर्गाली। अर्गाली क्या होता है इंग्लिश? इंग्लिश का ही नाम है। अर्गाली इंग्लिश का ही है और आइबेक्स से डिफरेंट है। आइबेक्स से डिफरेंट है। अच्छा, तो ये अर्गाली है और ये भी ब्लू शीप है। तो दूर से देखिए, दूर से जो लग रहे कितने बड़े बड़े सींग हैं। जो हमारे यहाँ भेड़ होती है ना, ये भराल बोलते हैं, भराल। और ये है उनकी खोपड़ी। तो ये सामने जो बर्ड्स हैं ये आ गया, ये है चुकर पैट्रिज। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में गाइड साहब? नहीं मालूम। ये है रुम्बक विलेज, लेकिन ये बर्ड्स जंगली हैं। एक और अर्गाली का सींग रखा हुआ है, खोपड़ी है, उसके अंदर मड भर दिया है। कि घर मिट्टी से बनते हैं, पूरे ऊपर जहाँ भी आपको दिख रहे हैं सब मिट्टी से बना है, सीमेंट लगाते ही नहीं यहाँ पे। तो प्रेयर व्हील है, इसके अंदर मंत्र रखे हुए हैं, कितनी बार भी घुमा सकते हैं। और ये माना जाता है जितनी बार आप घुमाएंगे ये स्प्रेड होंगे मंत्र। घंटी अपने आप बज रही है क्योंकि वो सिस्टम बनाया गया है, एक लोहे का वो रखा है। ये देखिए, ये है वो सिस्टम।
जैसा बता रहे हैं कि स्नो लेपर्ड कई बार तो होम स्टे से ही दिख जाता है। ये जो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि बर्फ़ है ना अच्छी खासी इसमें चलता हुआ, और वो जो ऊपर है उसको बोलते हैं स्काई लाइन, टॉप। स्नो लेपर्ड टॉप पे चलना पसंद करता है क्योंकि उसको दोनों तरफ की शिकार प्रे दिख जाते हैं। तो एक खास हैबिटेट में हैं हम। यहाँ तो बर्फ़ भी है, ऐसी कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ किस्मत की। किस्मत होती तो दिख जाता। अभी रुकिए मैं स्कैन करता हूँ। कुछ दिख रहा था मुझे, वो गाइड से बोल रहे हैं कि पत्थर रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कोशिश तो बहुत की मैंने लेकिन दिखा नहीं। देखे तो ये 3 गधे। ऐसे ही सारे सींग जमा करके रखे हैं, उसको रेड कलर पोत दिया है। ये सब धार्मिक कारणों से करते हैं। क्या मान्यता है कि इससे कुछ बुरी शक्तियां नहीं आएंगी? वैसे ही भूत प्रेत को मानते हो आप लोग? स्टोरीज होता है, मैं तो पर्सनली मैं तो नहीं मानता। हाँ, और लोग मानते हैं, कोई मानता है। हाँ, क्या स्टोरी है बताओ। मतलब भूत प्रेत, वो ये जो लाल लाल है वही भूत का चलने का वो है, रास्ता जैसा बोलते हैं ना। अच्छा, वैसा कुछ बोलते हैं। अच्छा, ये बिलीफ के हिसाब से। हाँ। और शैन किसको बोलते हैं? शन, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, उसको भी आत्मा मानते हैं? नहीं, हाँ, पहले के लोग, अच्छा, क्योंकि कभी कभी दिखता होगा ना। हाँ हाँ। तो अब दिखने लगा रेगुलर? अब वैसा है कि इक्विपमेंट अच्छा हो गया, बाइनोकुलस्कोप्स, हाँ हाँ देखने वाले ज़्यादा होंगे। हाँ। हो गया, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है ना। अच्छा, बात वही है, ठीक है। पहले इक्विपमेंट कम था। कमज़ोर था। तो सामने ही आ जाएगा तो दिख जाएगा। अभी तो अच्छा इक्विपमेंट से उधर वो हाँ, पूरा इतना बड़े में एरिया में स्कैन करोगे कहीं तो दिखेगा ही ना। हाँ। इतने पहाड़ में। गाँव में पहाड़ के एकदम टॉप पे भी स्तूप बनाया हुआ है। एक नहीं, 2 है। एक बार देखिए आप 360 डिग्री व्यू रुम्बक गांव का, जो कि है हेमस नेशनल पार्क के अंदर, लेह लद्दाख में। स्नो लेपर्ड देखने के लिए खास जगह है ये, क्योंकि बहुत अच्छा स्कैन हो जाता है चारों तरफ से। देखिए ऐसे स्कैनिंग हो जाती है। इस तरफ अभी बर्फ़ नहीं आई है, लेकिन इस तरफ बर्फ़ है। ये दूसरा वो भूतों के लिए बनाया गया है। सींग रखे हैं, लाल रंग पोता है। मतलब गांव में हर तरफ से एंट्री के टाइम पे कर दिया है कि भाई यहाँ मत आओ, अपना चढ़ावा तुम ले लो। ये नीचे फंक्शन चल रहा है, तैयारी चल रही है। फंक्शन कल है, लेकिन खाना आज ही बनाया जा रहा है क्योंकि यह ठंडा है, ख़राब तो होता नहीं, पकने में टाइम लगता है। 12,000 से ऊपर का एल्टीट्यूड है, तो तैयार करके रख देंगे, कल सब हो जाएगा। गांव के लोग ही मदद करने के लिए आते हैं। देखिए दोस्तों, BSNL का टावर भी लगा है। जियो के बिल्कुल नहीं आ रहे। और ये एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, गवर्नमेंट बना रही है। और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्यम परमम धनम, हेल्थ इज वेल्थ। ये दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं योरसे गांव, और रुम्बक गांव हम होके आए। विलेज ट्रैक कर लिया, गांव के अंदर का ट्रैक, गए तो गाड़ी से थे। इसके आगे एक गांव और है, लेकिन वहां तक गाड़ी जाती नहीं है, तो जहां तक गाड़ी जाती है वहीं तक जाएंगे। देखिए एक तरफ बर्फ से लदे हुए पहाड़, और ये जो वेजिटेशन है इसको क्या बोलते हैं? मतलब कि नाम क्या है इसका? पौधों का नाम विलोज है। विलोज। ये सारे जो प्लांट्स हैं इनको बोलते हैं विलोज। ये दोस्तों है योरसे गांव। एक ही घर है लेकिन गांव का दर्जा है उसको। वहाँ उन्होंने स्तूप बनाया है। ये देखिए ऊपर भूत प्रेत से रिलेटेड लाल रंग से पोत के सींग रखे हुए हैं, ताकि ऊपर से भूत ना आ पाए।
3 स्तूप यहाँ सोलर लाइट के पास में है। ये देखिए, एक स्तूप ये है और 3 स्तूप वहाँ बने हुए हैं। ये पूरा स्नो लेपर्ड का बेल्ट है। विंटर्स में जब पूरी एक सफ़ेद चादर बिछ जाती है, कई बार रूम में बैठे बैठे स्नो लेपर्ड दिख जाता है। स्नो लेपर्ड मैंने पहले बताया स्काई लाइन यानी कि के टॉप पे चलना पसंद करता है, क्योंकि उसको दोनों तरफ की ब्लू शीप, भराल, आइबेक्स दिख जाते हैं कहीं भी चल रहे होते हैं, तो वो छिपता छिपाता उनके नज़दीक पहुंच जाता है, फिर कर देता है हमला। दोस्तों, जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये याक नहीं है, ये है जो। गाय और याक के बीच में होता है ये नीचे गाय है और ये जो ब्लैक जा रहे हैं ये जो है, और इसी से थोड़ा बड़ा होगा तो वो होगा याक। ये दोस्तों अभी चल रहे हैं हेमिस नेशनल पार्क के अंदर ही। अभी तक स्नो लेपर्ड दिखा नहीं, हालांकि दिखने की उम्मीद लेके भी हम आए नहीं थे, क्योंकि ये उसका सीजन नहीं है। जब सीजन होता है तब भी किस्मत से ही दिखता है। लेकिन मैंने कहा आपको एक ब्यूटी दिखा दूं कि किस तरह से लुक्स हैं, कैसा दिखता है हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जहाँ पे 400 to 500 स्नो लेपर्ड हैं। और दोस्तों, स्नो लेपर्ड के बारे में आपको खासियत मालूम ही है कि उसकी जो पूंछ होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और स्नो लेपर्ड की पूरी बॉडी में फैट है, फर है, नाक पे उसे ठंड लगती है, तो जब वो लेटता है तो एक सिकुड़ के, तो अपनी पूंछ से, गाइड साहब कहाँ जाना, ऊपर के नीचे, ऊपर नीचे, तो अपनी पूंछ से अपनी नाक को कवर कर लेता है। और जब वो इन पहाड़ी रास्तों में ऊपर से नीचे कूदता है तो पूंछ बैलेंस बनाने में बहुत काम आती है। अच्छी भारी भरकम पूंछ होती है। स्नो लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जिसके कि पंजों के नीचे भी फर होता है ताकि उसको ठंडक ना लगे, और यही वजह है कि जो अभी रिसेंटली हमें पगमार्क मिले, हालांकि पुराने पगमार्क थे वो कुंजुम पास में, लेकिन उसमें वो फर साफ समझ में आ रहा है, जो प्रेशर है। और जब मैं पैर रख के चल रहा था वहां पे तो मेरे पैर धंस जा रहे थे, लेकिन वो स्नो लेपर्ड नहीं धंसा। वेट उसका भी ठीक ठाक है, 40 kg के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं धंसा। तो उसके, अब देखिए यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है, ये ढाल है। फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ क्योंकि ब्रेक मारने पे ब्लैक आइस स्किड मारेगी। तो पीक सीजन दोस्तों जो होता है वो होता है फरवरी मार्च में हेमिस नेशनल पार्क का, लेकिन जनवरी दिसंबर में भी बर्फ पड़ जाती है, दिखने के चांसेस होते हैं। ये देखिए आप चारों तरफ का नज़ारा। स्नो लेपर्ड की बॉडी में भी रोजेट होते हैं, जैसे नॉर्मल लेपर्ड की बॉडी में रोजेट होते हैं। हालांकि नॉर्मल लेपर्ड के नीचे का हिस्सा वाइट होता है, बाकी वो येलोइश कलर का होता है। ये ब्राउनिश सा होता है, लेकिन इसका भी पूरा वाइटिश नीचे का हिस्सा और पैर वगैरह सब होते हैं। लेकिन जब इसमें बैठेगा तो जिसके पीठ वाले ब्राउनिश रोजेट हैं वो ऐसे घुल मिल जाएंगे कि वो आपको नजर भी नहीं आएगा। बर्फ गिरने के बाद नजर आएगा। गाइड साहब, ये पॉसिबल है कि हमें वो देख रहा हो? हाँ, वो तो हमें देख रहा है। देख रहा है, गारंटी है ना? कहीं ना कहीं से देख रहा है। वो तो बैठा होगा। हाँ, तो दोस्तों 400-500 स्नो लेपर्ड है, पक्का हमारी गाड़ी को देख रहा है वो, लेकिन अभी उसका मूड नहीं है कि वो कैमरे के सामने आए। तो बोर्ड लगा हुआ है, द माउंटेन स्पीक्स इन साइलेंस, लिसन केयरफुली, वाइल्ड लाइफ एरिया। अच्छा दोस्तों, स्नो लेपर्ड का मैन ईटिंग का एक भी केस नहीं है। और गाइड साहब, जैसे आपकी कभी मारी है भेड़ वगैरह कुछ उसने? हाँ, हमारा तो नहीं, मगर अभी जो रुम्बक गांव है ना उधर हाँ। बहुत बार आता है। अच्छा। आता है,
वो ज़्यादातर बूढ़ा जो वाइल्ड में किल नहीं कर सकता, वो इजी ब्रेक ले फिर हाँ, नीचे आता है ना। हाँ। कैटल्स के लिए। तो जब कैटल मारता है तो गवर्नमेंट कुछ देती है? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से उसको कितना देती है? compensation। वो तो वही बकरी के उसके हिसाब से वही कुछ उनका प्रोसेस होता है ना। हाँ वो मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मालूम, हाँ। लेकिन हाफ ऑफ द लाइक मार्केट वैल्यू शायद वैसे। अच्छा, मार्केट वैल्यू से हाफ। हाँ जी, वैसे। अच्छा, जब किसी की गाय बकरी मार देता है, हाँ जी। अच्छा ये याक को भी मार देता है? या मुश्किल है उसके लिए याक तो। हाँ क्योंकि बूढ़ा जो वीक है वही नीचे आता है ना। हाँ। उसके लिए तो याक तो और भी बड़ा हो गया। हाँ। अच्छा, जो ठंड में आता है वो बूढ़ा वाला नीचे आता है, हाँ जी। और जो यंग है वो? नहीं, जो गांव में आता है। हाँ, अच्छा गांव में जो। ब्रेक ले। हाँ तो ज़्यादातर देखा इंजर्ड या फिर बूढ़ा एज जो ब्लू शीप वगैरह को मार नहीं सकते वाइल्ड में। हाँ। तो अपना खाने के लिए फिर वो गांव में आता है। हाँ। और गांव वालों के मन में नफरत होती है कि प्यार होता है उसके लिए? पहले तो नफरत ही समझो, क्योंकि हाँ। उनका लाइफ स्टॉक खत्म कर रहा था। हाँ। अभी तो स्नो लेपर्ड के वजह से टूरिज्म आ रहा है। टूरिज्म आ रहा है, तो उनको भी समझ आ गया अभी। हाँ। तो अभी तो वो लोग नफरत नहीं करते उसको। अच्छा, प्यार करता है। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टूरिज्म है तो टाइगर है, यहाँ आप समझ लीजिए टूरिज्म है तो स्नो लेपर्ड है। कि जो लोग पहले नफरत करते थे कि यार ये क्यों है, अब वो सोचते हैं ये क्यों नहीं है, क्योंकि उनके होम स्टेज में लोग रुकते हैं। पूरी तरह टूरिज्म से जो रोजगार मिलता है उसकी वजह से वो चाहते हैं कि स्नो लेपर्ड बढ़े। बकरी मार देगा, नुकसान कम होगा, लेकिन जो पैसे आएंगे अच्छे खासे आएंगे। आप समझ लीजिए एक एक गांव में जो होम स्टे है, सस्ते भी हैं, महंगे इतने हैं कि एक रूम का किराया 40,000 से 50,000 हो सकता है। फॉरेनर्स रुकते हैं उसमें आके, तो इनकम भी हो जाती है अच्छी खासी। तो इसलिए अब नहीं चाहते कि स्नो लेपर्ड खत्म हो। लेकिन देखने वाली बात है कि आज तक के इतिहास में एक भी स्नो लेपर्ड मैन ईटर नहीं हुआ है, इंसान को नहीं मारा है। बोर्ड लगा हुआ है, लद्दाख सोल लिव्स इन इट्स वाइल्ड लाइफ एरिया। अब हम बाहर आ रहे हैं हेमिस नेशनल पार्क लेह लद्दाख से, जो कि फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। दोस्तों, बोर्ड लगा हुआ है, स्नो लेपर्ड द इलूसिव किंग ऑफ द माउंटेन्स, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यूटी लद्दाख। ये हेमिस नेशनल पार्क के स्टार्टिंग में ये बोर्ड आता है। अब हम वापस लौट आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एंड करता हूँ ये व्लॉग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। अरे गुस्से में क्यों देख रहे हो भाई, एकदम गुस्से में भाई है।